वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक अहम इशू या पॉइंट डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम ये मसला डिस्कस करेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होता है। आपने अक्सर टीचर को ये सॉल्व करते हुए देखा होगा कि -5 इंटू -5 -5 इंटू -5 जो है टीचर +5 लिख देता है और आपको वो कहता है माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है। और आप तब से लेके आज तक ये बिलीव करते आए हो कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन कभी भी हमने ये सोचने की जरूरत भी नहीं की आखिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता कैसे है और होता क्यों है। तो इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव कैसे होता है। इस बात को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब मैं बच्चों से या किसी से पूछता हूं कि क्यों माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस कैसे होता है, तो उनका आंसर क्या होता है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और इसका आंसर प्लस निकलता है। अगर माइनस और माइनस प्लस होता है तो फिर प्लस और प्लस इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो माइनस क्यों नहीं होता, यानी प्लस इंटू प्लस माइनस क्यों नहीं होता अगर हम प्लस और प्लस को कैंसल करते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट यहां से हम करते हैं। अगर प्लस और प्लस जो होता है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, तो आपको पता ही है, यानी अगर 5 + 5 है इंटू है +5 तो ये होता है 25 और वो भी प्लस, ये माइनस नहीं होता है। तो ये आप इस तरह समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 5 इंटू 5, ये होता है 5 5,000, यानी 5 टाइम्स 5 टाइम्स क्या होता है, तो इसका मतलब है 5 टाइम्स, इसका मतलब है 5 + 5 + 5 + 5 + 5। 5 बार आप 5 को ऐड करते चले जाते हो तो रिजल्ट क्या निकलता है, 25। जी हाँ, आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 5 इंटू 5 है, इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि 5 रुपये का एक कॉइन है, ये आपको 5 टाइम्स मिलता है। एक बार किसी ने आपको 5 रुपये का कॉइन दिया, किसी और ने 5 रुपये का एक और कॉइन दिया, किसी और ने एक और 5 रुपये का कॉइन दिया, किसी और ने एक और 5 रुपये का कॉइन दिया और किसी और ने एक और 5 रुपये का कॉइन दिया। जो आपको मिल रहा है इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, आप गेन कर रहे हो। 5 रुपये का सिक्का आपको मिल रहा है तो इसको हम प्लस से जो है वो डिनोट करेंगे। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ये हो जाता है 25, यानी 5 रुपये का सिक्का आपको 5 बार या 5 अलग अलग शख्सों से मिला तो आपको 25 रुपये मिल गए, तो +25 होता है। फिर से मैं बोलूँगा, यानी 5 रुपये का सिक्का आपको एक बार मिला तो हो गए 5, दूसरी बार मिला हो गए 10, तीसरी बार मिला हो गए 15, चौथी बार मिला हो गए 20 और 5वीं बार मिला हो गए 25। तो चूंकि आपको 25 रुपीज़ मिले हैं इसलिए हम कहते हैं कि +25, 5 इंटू 5 होता है +25। ये आपको तो समझ आ गया ही होगा। अब दूसरा मसला रहता है y प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। अगर हम प्लस इंटू माइनस करते हैं ये माइनस क्यों होता है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। 5 इंटू -5 ये -25 कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है प्लस का मतलब होता है आप गेन करते हो और माइनस का मतलब होता है आप लूज करते हो। यूं समझिए कि आपके पास जो है 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ का क्या मतलब है, आपने 5 रुपये का सिक्का 5 बार जो है वो लूज किया। आपके पास 30 रुपीज़ है, इसमें से एक बार आपने 5 रुपये का सिक्का जो है लूज किया यानी -5, फिर से 5 रुपये का सिक्का लूज किया, फिर से 5 रुपये का सिक्का लूज किया, फिर से लूज किया, फिर से लूज किया, और टोटल आपका जो लॉस होता है वो होता है 25, क्योंकि 25 रुपीज़ आपने लूज किए हैं इसलिए -25। फिर से समझिए, फिर से बताने की कोशिश करते हैं। 5 इंटू -5 का मतलब है 5 रुपये का सिक्का आपने 5 टाइम्स जो है वो लूज किया। ठीक है, तो इसमें लूज माइनस का मतलब होता है लूज, यानी अगर आपके पास 30 रुपीज़ थे, 5 के सिक्के आपके पास टोटल 30 रुपये थे, उसमें आपने 5 रुपये का सिक्का खोया एक बार, हो गया 5 रुपये का आपने खोया, और 5 रुपये का सिक्का खोया, एक और 5 रुपये का सिक्का खोया, हो गया 10 रुपये आपने खोए। फिर एक और 5 रुपये का सिक्का खोया मीन्स आपने 15 रुपीज़ खोए। फिर एक और 5 रुपये का सिक्का खोया आपने 20 रुपीज़ खोए। फिर एक और 5 रुपये का सिक्का खोया मीन्स आपने टोटल
25 रुपीज़ खोए, जो आपने 25 रुपीज़ खोए, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, हो गया -25। होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। अब हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है y माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप यूं समझिए कि आपके पास 25 रुपीज़ का कर्जा है, क्योंकि आपको कर्जा है 25 रुपीज़ का, इसका मतलब है ये -25 है आपके पास। अब ये -25 जीरो कैसे हो सकता है? -25 तभी जीरो हो सकता है जब आपके पास +25 रुपीज़ आ जाए। जब आपके पास 25 रुपये आ जाएंगे मीन्स आपका कर्जा जो है जीरो हो जाएगा। आप जो है -25 रुपीज़ है आपके पास कर्जा है 25 रुपये, आपने लूज किए हैं 25 रुपये। ये जीरो तब हो सकता है जब आप गेन करोगे 25 रुपये, इसको हम यूं समझते हैं। तो आपने क्या किया, आपने 5 रुपये का कर्जा जो है वो 5 बार लूज किया। आपको 5 रुपये का कर्जा था, आपने वो लूज किया मीन्स दे दिया, फिर 5 रुपये का कर्जा लूज किया, फिर 5 रुपये का कर्जा लूज किया, फिर 5 रुपये का कर्जा लूज किया, फिर 5 रुपये का कर्जा लूज किया। इस तरह आपने जो टोटल कर्जा है वो 25 रुपये का लूज किया, मीन्स आपके पास कुछ भी कर्जा नहीं बचा है। आई थिंक ये आपको डिफिकल्ट लगा होगा, इसको दूसरी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप यूं समझिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं, इस गेम में आपको ग्रीन कार्ड्स और रेड कार्ड्स मिल रहे हैं। जब आपको एक ग्रीन कार्ड मिलता है मीन्स आपको 5 पॉइंट्स जो है वो गेन होते हैं। हर ग्रीन कार्ड मिलने पर आपको 5 पॉइंट्स गेन होते हैं, और हर रेड कार्ड मिलने पर आपको 5 पॉइंट्स आप लूज करते हो। 5 पॉइंट्स लूज होते हैं या -5 पॉइंट्स मिलते हैं जब आपको रेड कार्ड मिलता है। अब आप यूं समझिए कि आपको 5 ग्रीन कार्ड्स मिले हैं, तो इससे हमें यह बात समझ आती है 5 × 5 यानी 5 ग्रीन कार्ड्स आपको मिले। ये हो गया 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ये होता है 25। मीन्स आपको 25 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर ग्रीन कार्ड का वैल्यू जो है वो +5 है। अब गेम हारने पर आपको एक रेड कार्ड मिलता है, और हर रेड कार्ड का वैल्यू जो है वो है -5 पॉइंट्स। आप यूं समझ लीजिए कि आपको 5 रेड कार्ड मिले हैं। 5 रेड कार्ड मिलने का मतलब है आपको -25 पॉइंट्स हैं आपके खाते में। अब आप यूं समझ लीजिए कि आपका एक फ्रेंड आता है, वो आपको क्या करता है, वो आपका ये जो रेड कार्ड है वो ले जाता है। आप समझिए, जब आप रेड कार्ड लूज करते हो, लूज का मतलब है माइनस, आप रेड कार्ड जो है वो लूज कर गए मीन्स 5 नेगेटिव पॉइंट्स आप लूज कर गए, 5 नेगेटिव पॉइंट्स आप लूज कर गए। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस जो पॉइंट्स हैं वो आपकी लूज हो गए। अब आपके जो -5 पॉइंट है वो लूज हो गए, मीन्स आपके पास कितना रहा माइनस पॉइंट्स का टोटल कोटा, अब रहा -20। फिर एक और फ्रेंड आता है, वो आपकी और एक रेड कार्ड आपसे छीन लेता है, मीन्स आपका -5 पॉइंट्स वो आपसे छीन लेता है। तो आपके पास कितने रेड कार्ड्स बचे? अब 3, मीन्स आपके पास -15 कोटा रहा नेगेटिव पॉइंट्स का। फिर एक और फ्रेंड आ जाता है, वो आपका एक और रेड कार्ड जो है वो छीन लेता है। छीनने का मतलब है माइनस कर देता है आपसे। अब आपके पास 2 ही रेड कार्ड्स बचे, मीन्स आपके पास -10 का कोटा बचा। फिर एक और फ्रेंड आता है, वो आपसे ये वाला भी छीन लेता है, एक और रेड कार्ड छीन लेता है, आपके पास क्या बचा? -5। फिर एक और फ्रेंड आता है, वो आपसे आखिरी वाला रेड कार्ड भी छीन लेता है और आपके पास 0 रहता है। अब आप खुद कहिए, जब आपके पास -25 पॉइंट्स थे तो ये कैसे 0 हो सकते हैं जब आपको +25 पॉइंट्स मिले? क्योंकि आपके सारे रेड कार्ड्स आपसे छीने गए, मीन्स आपके सारे माइनस पॉइंट्स माइनस हो गए, आपके सारे माइनस पॉइंट्स माइनस हो गए, मीन्स आपका जो टोटल स्कोर है वो 0 बचता है। मीन्स -25 कैसे 0 हुआ? जब इसको हमने 25 प्लस किया। वो कैसे किया? माइनस कार्ड्स आपके माइनस हो गए। इसी तरह माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है।